नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी मैं बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये जो ज़रूरी बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो कि शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता तीनों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कब आपको भरना है और कैसे भरना है, पूरे विस्तार से मैं बात करूँगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, इसी को ही अनुप्रमाणन फॉर्म भी कहा जाता है। इसको भरना कैसे है, तो जैसा कि आपको इस चित्र में शो हो रहा है, ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है जिसको अनुप्रमाणन फॉर्म भी कहा जाता है। देख पा रहे होंगे, परिशिष्ट 1 में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिया हुआ है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आपको भरना होगा। ठीक है, इस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में आपको सही जानकारी भरना होगा। भाई, पहले आप पूरे डिटेल से समझ लीजिए। कोई भी जानकारी आप असत्य नहीं दे सकते। इसमें किसी भी तरह की जानकारी आपको छुपाना नहीं है, सही जानकारी देना है। देख सकते हो, आप अपना पूरा नाम भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका क्या नाम है, कुल नाम, आपका सरनेम, उपनाम जो भी है उसको भी आपको भरना है। आपका वर्तमान पता, आपके घर का पता, ठीक है, आपका थाना, आपका जिला, आपके घर का क्रमांक क्या है, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, जिला मुख्यालय क्या है, सभी चीज़ें को आपको यहाँ से फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जिस स्थान के पता आप भर रहे हैं वहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से भी, देखिए अब क्या होता है, आपका स्थायी निवास तो दूसरे जगह है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, 3-4 साल से 2 साल से अगर बाहर में रह रहे हैं तो भी वहाँ आपको उसको मेंशन करना होगा। ठीक है भाई, पूरा पता आपको फिल करना होगा। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर जो डिटेल्स दिया हुआ है, पिता का नाम आपको भरना होगा। पिता के नाम, वर्तमान पता क्या है, स्थायी पता क्या है आपके घर का, ठीक है, आपके व्यवसाय क्या है, जैसे कृषि है तो कृषि भर सकते हैं, है ना भाई, जो भी है उसको आपको फिल करना होगा। उसके बाद में आता है, देख सकते हैं, पिता कौन से राष्ट्रीयता में आते हैं, हिंदू है, माता भी हिंदू है, जो भी है। ठीक है, उम्मीदवार, यदि पति पत्नी आपकी शादी हो चुकी है तो आप उसको भरेंगे। आपकी जन्म तारीख आपको भरना है। ठीक है, वर्तमान आयु भी आपको फिल करना है। मैट्रिक परीक्षा के संबंध में आपको भरना है कि आप 10वीं कक्षा जब पढ़ रहे थे तो आपकी आयु क्या थी। इसके अलावा आपको आपके पता को भरना है। ठीक है, जिस जिले में आपका निवास है, स्थान है, उस जिले का भी नाम आपको भरना है। ठीक है, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो हाँ या नहीं में आपको भरना होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता भी आपको यहाँ पर फिल करना है। देख सकते हो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में 15 वर्ष की आयु में, अर्थात आप 15 वर्ष की आयु से भरेंगे। 15 वर्ष से पहले जिस कक्षा में थे उसको नहीं भरना है। 15 वर्ष मतलब देखिए 8 6 14, मतलब आप कक्षा 9 से, ठीक है भाई, कक्षा 9वीं से आप कहाँ पढ़ाई किए हो उसको आपको फिल करना है। मान लीजिए आपने कक्षा 9वीं की पढ़ाई, जो भी, जैसे स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने मान लीजिए पढ़ाई किया तो वो भरोगे। अब वहाँ का दाखिल खारिज आपको लाना पड़ेगा उस विद्यालय में। कक्षा 9वीं अर्थात हाई स्कूल आप जिस विद्यालय से पढ़े हो, आपको वहाँ दाखिल खारिज वहाँ से लाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ कब दाखिला लिया है, खारिज कब हुए, अर्थात कब साला को आपने छोड़ा है। याद रखें, अगर आप में से कोई साथी ने दाखिल खारिज नहीं बनवाया, अभी से दाखिल खारिज बनवाना नहीं, इसमें भरना है भाई। वहाँ से कागज में आप लिख के ले आई, फॉर्मेट बनता है तो फॉर्मेट आप ले जा सकते हैं, वहाँ पर दाखिल और खारिज भर के आपको देंगे। तो मैं बता दूं, 9वीं कक्षा से ही आपको दाखिल खारिज लगेगा। 9वीं कक्षा से जितने भी आपने 9वीं से 12वीं तक जहाँ भी पढ़ाई किया है, उसके बाद में आपने कॉलेज, BA, DED, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc जहाँ से भी पढ़ाई किया होगा तो उसको आपको लाना होगा। ठीक है, दाखिल खारिज से संबंधित है। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हो
तो भी आप उसको मेंशन करना होगा। जिस संस्था में आप कर रहे हो उस संस्था का नाम, और यदि आपने वहां से इस्तीफा दिया है तो कब दिया है और किस कारण से दिया है, ये तमाम चीजें आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा मैं आपको जरूरी बात बता दूं, जो आपको भरना ही है सत्य जानकारी पुलिस वेरिफिकेशन, ये जो जानकारी है आपके थाना जाता है, जिस थाने के अंदर आप आते हैं, आपका गांव आता है, उस थाने में आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपके नाम से कोई अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है, आपके नाम में किसी प्रकार के FIR दर्ज तो नहीं है, ये छानबीन होता है। देख सकते हो यहाँ पर संक्षेप में जानकारी शो हो रही है। ठीक है, मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है? क्या कभी नियम देखिए निरुद्ध किए गए हैं या आपको मुचलका लिया गया है? क्या आप पर जुर्माना लगा हुआ है? ये तमाम जानकारी। क्या कभी आपको किसी भी संस्था में परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है? देखिए कई साथी नकल प्रकरण वाले हो जाते हैं, चीट में पकड़ाता है, उसका फॉर्म भर दिया जाता है, नकल प्रकरण में आ जाते हैं। तो क्या ऐसा भी है आपके साथ? हर वो चीज मेंशन करना होगा आपको। ठीक है भाई, ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, इसमें आपको सभी चीज भरना है। क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते वक्त आपके नाम से किसी तरीके से मामला लंबित है? अगर जो भी है, अगर आपको किसी तरीके से जुर्माना भी हुआ होगा, उसकी भी आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, जैसे कि क्या आपके नाम में अपराध दर्ज है, पुलिस थाने में FIR है, पंजीकृत है क्या? ठीक है, ये जितने भी आपको, क्या आपको दोष मुक्त किया गया, ये तमाम जो जानकारी है आपको देनी होगी। ठीक है, और जरूरी बात, क्या आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? क्या आप किसी संघ से जुड़े हुए हैं? याद रखें, यदि आप शासकीय सेवा में आते हैं तो आपको किसी भी संघ के सदस्य नहीं रहना है, ये जरूरी हो जाती है। ठीक है भाई, तो आप जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन का नाम आपको देना है, कब से जुड़े हैं उसकी भी जानकारी आपको देना है। ठीक है भाई, ये जरूरी जानकारी है। आपको एक एक करके इन जानकारियों को देना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर रहेगा, आवेदक के हस्ताक्षर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो आपको जानते हैं, उनके 2 व्यक्तियों के गवाह लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपको जानता है, मान लीजिए आपने भर दिया कि मेरे नाम से किसी भी तरह से अपराध पंजीकृत नहीं है, किसी थाने में FIR दर्ज नहीं है, तो प्रूफ करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होगी। ठीक है, वो आपको जानता हो कि ये लड़का सीधा साधा है, शरीफ है, इसके नाम पे कोई अपराध दर्ज नहीं है। ठीक है भाई, तो ये 2 गवाही है। ठीक है, उनका नाम है जिसको आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब आपको घोषणा पत्र जो फिल करना है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी यहां तक मुझे पता है। ठीक है, मैंने जो भी जानकारी दी है वो सही है ना। इसको निर्धारित प्रपत्र में लिखा होगा, पढ़ेंगे। फिर आपका जो सिग्नेचर है और डेट मेंशन करना होगा। ठीक है, जिस तिथि में आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद सबसे जरूरी चीजें जो आती है, पहचान प्रमाण पत्र, और यहीं पर लगता है आपके राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर। और राजपत्रित अधिकारी में कौन कौन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, तो जितने भी राजपत्रित लेवल के जो अधिकारी हैं, इसमें आपके व्याख्याता, ठीक है, व्याख्याता आ जाते हैं। आप सबसे बढ़िया मैं यही बताना चाहूंगा कि व्याख्याता से आप करवा लीजिए। दूसरी, कोई भी शासकीय MBBS जो संविदा ना हो, किसी तरह के से मेहमान प्रवर्तक संविदा के पद पर ना हो। ठीक है, शासकीय जो MBBS है, जो मेडिकल ऑफिसर का ही चलेगा, ये भी आप याद रखें। ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उसी का चलेगा। यदि आप MBBS का करवाते हैं तो ये 2 आपको मिल जाएंगे। व्याख्याता, देखिए यहाँ पर आप स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर यदि व्याख्याता का करवा रहे हैं तो ये राजपत्रित में आता है, पहली बात। दूसरा कौन आता है, तो दूसरा यदि आपको मिडिल स्कूल के हेड मास्टर मिल जाते हैं, प्रभारी नहीं, जो पूरे चार्ज में हो, मिडिल स्कूल के हेड मास्टर। ठीक है, हेड मास्टर मिडिल स्कूल भी राजपत्रित अधिकारी में आते हैं। तो मिडिल स्कूल के यदि कोई हेड मास्टर हैं तो भी आप उनसे करवा सकते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर बता दूं,
जिनके पास हरा पेन का पावर है वही राजपत्रित अधिकारी है, और कोई प्राइवेट नौकरी वाला हरा पेन चलाता है तो वो राजपत्रित अधिकारी नहीं है भाई। दूसरी बात, बहुत सारे साथी बोलते हैं सर कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं गया था तो मेरा सिग्नेचर नहीं किए। तो आप उस प्राइवेट स्कूल में ही जाइए, उनको बोलिए कि सर मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ आप करवा के दीजिए। वो करवा के देगा, वो ला के देगा, ठीक है भाई। वो तो आपको जानता है जिस स्कूल में आपने पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में। तो इस तरह से आपको सिग्नेचर करना होगा, और सिग्नेचर करके देख सकते हो यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी का साइन है। ग्रीन पेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है भाई। ग्रीन पेन का सिग्नेचर लगा हुआ है, ये पूर्ण प्रमाण है। और इसी पूर्ण प्रमाण को आपको भी, और इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि देखो भाई, प्रमाणित किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट आप हैं, आपका नाम है, मान लीजिए, प्रमाणित किया जाता है कि मैं, ठीक है, मैं रामलाल देवांगन, पिता श्री श्यामलाल देवांगन को पिछले 5 साल से 7 साल जैसा भी है ना, जितने सालों से वो जो जिससे आप साइन करवा रहे हैं वो आपको जानता हो, ठीक है। ये पहचान पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र है, तो वो आपको जानता हो, ये आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद में आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद में अब ये लगता कब है मैं ये भी बता दूं। अभी आप ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म भरे हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म भरने के बाद में आपका वेरिफिकेशन में नाम आएगा, आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, उस समय पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपको दस्तावेज वहाँ शो करना होता है, ठीक है। आप दस्तावेज वहाँ शो करोगे, फिर वही दस्तावेज आपके थाना में जाएगी, वहाँ से चेक होता है। वो प्रशासनिक, देखिए वो शासन की प्रक्रिया है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। केवल आपका काम है फॉर्म को भरना, राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाना, और वेरिफिकेशन के समय में आपको जमा कर देना है। बाकी काम विभाग का है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो विभाग करेगा, और आपकी पद स्थापना फिर जैसा है उसके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको आपका इस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को भरना है, दिए गए मेरे द्वारा जो अभी उपयुक्त बताया गया है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन अर्थात अनुप्रमाणन फॉर्म कब भरना है, अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन, देखिए फॉर्म कब भरना है, ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको भरना है, वेरिफिकेशन के टाइम में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कैसे भरना है मैंने पूरी प्रक्रिया बता दिया है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को देखकर भर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। भाई आपको जानकारी यदि अच्छी लगती है साथियों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।